बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक्सरसाइज 10B और 10B का हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के कंप्लीट मेथड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। जैसे कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर 10 है ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, तो उसी को अप्लाई करके हम आज रिमेनिंग क्वेश्चन भी अपने सॉल्व करेंगे। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको देख लेते हैं कि इसमें हमें जस्ट स्टेटमेंट गिवन है, कोई फिगर गिवन नहीं है। तो हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो बाकी क्वेश्चन उनमें फिगर गिवन है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 10B और क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देख के फिगर ड्रॉ करेंगे। स्टेटमेंट में एक रोम्बस शेप की बात की गई है। जैसा कि हमें पता है कि रोम्बस एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स सेम होती हैं स्क्वायर की तरह, लेकिन उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। उसको हम एक्सपोज कर लेते हैं क्योंकि इसकी सारी साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, इसलिए हम सबको एक ही नाम एक्स दे देंगे। इसका जो डायगनल दिया गया है, एक डायगनल वो 24 सेंटीमीटर का है और दूसरा डायगनल 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का है और ये जो है अगर हम 24 को डिवाइड कर देंगे तो 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इस दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर हम इस तरह 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो इन दोनों पार्ट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना है। चारों ट्राइंगल जो है वो सेम साइज़ की हैं और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है रोम्बस के अंदर। जब ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है तो ऐसा करेंगे कि ये वाली ट्राइंगल हम लोग सपोज कर लेते हैं और हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लॉन्गेस्ट एंगल जो है वो 90 है। 90 के अपोजिट साइड लार्जेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो यहाँ पे 24 को जब हमने डिवाइड किया 2 से तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12। इसी तरह जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगी, यहाँ पे भी 5 आ जाएगी हमारे पास। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, और इस तरह हम एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे 12 स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 144 आ जाएगी और 5 की वैल्यू जो आ जाएगी 25 आ जाएगी। और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 4.9 169 आ जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर की। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। नेगेटिव वैल्यू को जैसे कि हम इग्नोर करते आए हैं इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू को सिर्फ कंसीडर करेंगे और इसका स्क्वायर रूट जो आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रोम्बस की एक साइड्स की जो लेंथ है वो एक्स हमने सपोज की थी, तो एक्स की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर गिवन है। मैं आपको बुक से फिगर दिखा देती हूँ, फिर हम उसे पेपर पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक पोल है ए बी जिसका नाम है और उस पर 2 लाइट्स लगाई गई हैं स्पॉट लाइट, एक पी के नाम से एक क्यू के नाम से। क्यू का जो लाइट है वो यहाँ पे के पॉइंट पे ग्राउंड पे आ रही है और पी की जो लाइट है वो एच पॉइंट पे आ रही है। हमने यहाँ से क्यू बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एच के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको पेपर पर ही ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है। एक पोल दिया गया है जिसका नाम है ए बी और यहाँ पे 2 लाइट्स लगाई गई हैं। एक लाइट का नाम Q है और दूसरी लाइट का नाम P है। और जो P की लाइट है वो ग्राउंड पे K पॉइंट पे आ रही है और P की जो लाइट है वो ग्राउंड पे H पॉइंट पे आ रही है। यहाँ पे 39 मीटर वैल्यू दी गई है। यहाँ पे 12.7 मेजरमेंट भी गिवन है और ये 21 भी गिवन है और के और बी का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास 17.2 मीटर है। फाइंड हमने फ़िलहाल जो करना है अभी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे क्यू बी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले ये स्मॉल ट्राइंगल जो है इसको सपोज कर लेंगे, ये वाली जो ट्राइंगल है, क्योंकि 90 के अपोजिट साइड की वैल्यू भी हमें गिवन है और ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू भी गिवन है। तो हम जस्ट करेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो यहाँ पे हम जो ट्राइंगल हमने सपोज की थी उसका नाम था क्यू बी के और उसमें एंगल एट बी जो था वो 90 डिग्री था और हाइपोटेन्यूज जो बन रहा है वो क्यू के बन रहा है। क्यू के स्क्वायर इज इक्वल क्यू बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और क्यू के की जो वैल्यू है वो 21 स्क्वायर है। क्यू बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और के बी जो है उसकी वैल्यू भी 17.2
स्क्वायर हमें गिवन है। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे। क्यू बी स्क्वायर इधर ही रह गया और 21 स्क्वायर माइनस 17.2 स्क्वायर, तो 21 स्क्वायर की जो वैल्यू आती है 441 माइनस 17.2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 295.84। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 145.16 क्यू बी की वैल्यू। ठीक है, अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्यू बी स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे 145.16, नेगेटिव वैल्यूज़ को हम इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12.05 मीटर। ठीक है, क्यू बी की जो वैल्यू आई है, अब ये जो क्यू बी की वैल्यू आई है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे फिगर में हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें ये बाद में सेकंड पार्ट में भी इसकी ज़रूरत पड़नी है। सेकंड पार्ट में हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमने एच के की फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए एच के जो पॉइंट है ये बिगर ट्राइंगल के साथ बिलोंग कर रहे हैं, तो अब हमने बिगर ट्राइंगल को सपोज करना है जो कि है एच बी पी, और बी पे एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो नया पेज ले लेते हैं। जो सेकेंड पार्ट हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट है, उसमें हमने एच के फाइंड करना है। तो अब हम जो ट्राइंगल सपोज करेंगे वो होगी हमारे पास पी बी एच, और एंगल एट बी जो है वो 90 डिग्री है। सबसे पहले वही बात है, यहाँ से मैं आपको फिगर से दिखाती हूँ कि बी के ऑपोजिट साइड जो है 90 के ऑपोजिट साइड जो लार्जेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज है, तो 39 स्क्वायर ले लेंगे, और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दूसरी साइड जो है वो पी बी है, तो पी बी जो है उसमें दो वैल्यूज़ गिवन है 12.7 और 12.05, इन दोनों को सम करके इसका स्क्वायर लेंगे, और एच बी में से हमने एक वैल्यू गिवन है, दूसरी हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 39 स्क्वायर इज, सबसे पहले हम इसकी नेम दे लेते हैं कि यहाँ पे है एच पी स्क्वायर इज इक्वल पी बी स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर। ठीक है, ट्राइंगल्स में से जो उसके पॉइंट्स थे उसके हमने नाम लिख लिए हैं। एच पी की जो वैल्यू गिवन है हमें वो 39 स्क्वायर आ जाएगी, और पी बी की जो वैल्यू है वो 12.7 प्लस 12.05 इसका स्क्वायर ले लेंगे, और प्लस एच बी जो है उसको तो हमने फाइंड आउट करना था। इसको भी अरेंज कर लेंगे। एच बी स्क्वायर 39 स्क्वायर माइनस 12.7 प्लस 12.05 स्क्वायर, 39 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1521, और माइनस इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 24.7। इसका स्क्वायर लेना है, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 610.09 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, एच बी स्क्वायर, अब हमने दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30.14 एच बी की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम दूसरे पेज पे जाते हैं जहाँ पे फिगर बनाई हुई थी कि अब हमने फाइंड कर ली है एच बी की वैल्यू, एच बी की वैल्यू फाइंड कर ली। तो एच बी जो है वो हमारे पास इक्वल है के बी प्लस एच के इक्वल है। ठीक है, जो एच बी था वो इक्वल है के बी प्लस के एच के, तो के बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन थी 17.2, और जो एच के है ये तो हमने फाइंड करना था, और एच बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 30.14। इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 30.14 माइनस 17.2 इज इक्वल एच के, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.9। ठीक है, एच के की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको इधर से समझ आ गया होगा कि अभी हमने बिगर जब ट्राइंगल सपोज की थी तो उसमें हमने एच बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और यहाँ पे देखें जो एच बी है वो इक्वल है के बी प्लस के एच। ठीक है, इन दोनों को अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास एच बी क्या आ जाएगा, इसलिए हमने एच बी की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी उसमें से हमने के बी की वैल्यू को माइनस कर दिया है, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आपको अच्छे से मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें फिगर गिवन है। उसमें एक वॉल है, वर्टिकल वॉल है, और आर पी जो है एक पोल जो है उसके साथ लीन मतलब उसके साथ सहारा देके लटकाया रखा गया है। और इसमें थोड़ी देर के बाद यहाँ पे अभी हमने जो फाइंड करना है, पहले जो क्वेश्चन है उसमें हमने फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, यानी कि जो पी आर पोल है इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। इसमें हमें पी क्यू भी गिवन है और क्यू आर भी गिवन है। ठीक है, तो हम ये वाली जो ट्राइंगल है इसको सपोज करके हम आसानी के साथ पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरे स्टेप में जो उन्होंने कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमने लगाया था, पोल लगाया था, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब स्लाइड डाउन हो गया है, नीचे की तरफ सरक के आ गया है और एक्स पॉइंट पे अब आ गया है। ये जो पी की पोजीशन है वो एक्स वाली हो गई है और ज़मीन से भी वो उस तरफ को चला गया है वाई पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरह हमने सेकंड पार्ट करना है। पहले फर्स्ट पार्ट जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। इसमें एक वर्टिकल वॉल है और उस वॉल के साथ यहाँ पे एक पोल लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे वर्टिकल वॉल है, 90 डिग्री एंगल है, क्यू पॉइंट है, आर पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। ठीक है, और इनका जो डिस्टेंस दिया गया है 1.1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू है वो दी गई है 4.2। फाइंड हमने फ़िलहाल ये करना है। अभी जो इसका फिगर का रिमेनिंग पार्ट है वो मैं बाद में ड्रॉ करती हूँ। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने इतनी सारी फिगर ड्रॉ की है। ये बहुत आसान है कि इसमें हमने जस्ट ये वाली जो साइड्स है ट्राइंगल हम सपोज कर लेंगे पी क्यू आर, और एंगल जो है क्यू पे वो 90 डिग्री है और यहाँ पे पी आर जो पोल है वो हाइपोटेन्यूज बना रहा है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 4.2 स्क्वायर और आर क्यू की वैल्यू 1.1 स्क्वायर, और पी आर तो हमने फाइंड करना है। अब हम 4.2 का जब स्क्वायर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17.64, और 1.1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1.21 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 18.85 आ जाएगा। इन दोनों का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हुए पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे तो 4.34 मीटर इसकी पोल की हमारे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो पी आर है हमारे पास ये आ गया 4.34। अब इसका दूसरे पार्ट में कहा है कि थोड़ा सा स्लाइड डाउन, यानी कि पोल थोड़ा सा सिरक कर नीचे की तरफ आ गया है। अब उसकी जो पोजीशन है वो एक्स पे आ गई है और ज़मीन से वो उस तरफ को चला गया है और यहाँ पे वाई पॉइंट पे। अब ये जो डिस्टेंस है कि जितना वो नीचे की तरफ आया है स्लाइड डाउन हुआ है वो दी गई है 0.9। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमने फाइंड क्या करना है, वाई आर हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट वाई आर। ठीक है, तो जैसे अभी हमने जो पीछे वाला क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 9, उसी तरह हमने अब बिगर ट्राइंगल ये जो वाली है इसको अब हमने सपोज करना है। ठीक है, और इससे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे उन्होंने जो पॉइंट दिया उसका नाम एक्स है। अब हम ट्राइंगल सपोज करेंगे एक्स क्यू वाई, इसकी फिगर को इधर ही रहने देते हैं। अब हम ट्राइंगल सपोज कर लेते हैं एक्स क्यू वाई, और एंगल एट क्यू जो है वो 90 डिग्री है और एक्स क्यू की जो अपोजिट साइड बन रही है वो हमारे पास एक्स वाई बन रही है। तो हम कहेंगे सबसे पहले एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो वो है एक्स क्यू स्क्वायर प्लस वाई क्यू स्क्वायर। तो एक्स क्यू जो था वो अब वो हमारे पास वो जो एक्स क्यू है वो पी आर के ही इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये जो पोल था ये थोड़ा सा सड़क के नीचे की तरफ आया है लेकिन इसकी लेंथ जो हाइट है वो तो कम नहीं हुई, इसलिए जो पी आर है वो इक्वल है एक्स वाई के। ठीक है, हाइट ऑफ पोल वो तो सेम रही है। तो अभी हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो क्या थी 4.34। ठीक है, 4.34 स्क्वायर। अब जो हमारे पास है एक्स क्यू जो है वो हमारे पास एक्स पी जो था टोटल जो था पॉइंट वो क्या था पी क्यू, तो पी क्यू में से अगर हम माइनस कर देंगे पी एक्स का जो पोर्शन है पी एक्स का माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्स क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ये एक्स क्यू है 4.2 माइनस 0.9 इनका स्क्वायर लिया प्लस वाई क्यू। ठीक है,
अब यहाँ पे 4 पॉइंट जो हमारे पास 34 है, इसको सबसे पहले अरेंज कर लेंगे हम। वाई क्यू स्क्वेयर इज इक्वल 4.34 स्क्वेयर माइनस 4.2 माइनस 0.9 स्क्वेयर, और इसका हम जब स्क्वेयर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18.85 माइनस इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3.3। इसका स्क्वेयर ले लेंगे 18.85 माइनस 3.3 का जब स्क्वेयर ले लेंगे तो 10.89, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 7.96 आंसर आ जाएगा। वाई क्यू दोनों साइड्स पे हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे, स्क्वेयर रूट लिया इसका तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.82 वाई क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी हमने ये फाइंड की है वाई क्यू की वैल्यू। अभी हमने वाई और क्यू की वैल्यू यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लिया है, और हमें पता है कि जो वाई क्यू है वो इक्वल है क्यू आर क्यू प्लस वाई आर के। ठीक है, वाई क्यू, अभी हमने वाई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, आर क्यू की वैल्यू हमें गिवन है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाई आर की वैल्यू आ जाएगी। तो वो इस पेज पे करते हैं। वाई क्यू इज इक्वल है आर क्यू प्लस वाई आर के। ठीक है, और वाई क्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 2.82, और आर क्यू की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1.1, और वाई आर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 2.82 माइनस 1.1 वाई आर, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 1.72 वाई आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़े सारे सेम थे बिल्कुल, तो हमने इसको कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें फिगर गिवन है, और इसमें हमने लास्ट पे जो फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैंप साइट। ठीक है, ये कैंप साइट है, रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया है, और इसकी सारी मेजरमेंट्स गिवन है। हम किसी भी ट्राइंगल को, 2 ट्राइंगल इसके अंदर बन रही हैं, एक ट्राइंगल को हम सपोज करके इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसकी जो फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें जो हमारे पास फिगर गिवन है वो एक ऐसी रेक्टेंगुलर शेप है, डायगोनल दिया गया है, और उसकी जो मेजरमेंट है ये है, और ये 3x प्लस 6 है, और ये x प्लस 1 इसकी वैल्यू दी गई है, और ये F G H और I। ठीक है, सारे वर्टिक्स के नाम दे दिए हैं। तो सबसे पहले वही हम एक ट्राइंगल को सपोज कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं। जो रेक्टेंगल शेप है इसकी दोनों अपोजिट साइड जो होती हैं वो सेम होती हैं, तो यहाँ पे भी x प्लस 1 है तो यहाँ पे भी x प्लस 1, अगर ये 3x प्लस 6 है तो ये भी 3x प्लस 6 है। अब हम इस ट्राइंगल को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल हमने ली है FIH, और उसमें हमारे पास एंगल एट I जो है वो 90 डिग्री है। अब उसके अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो हम FH स्क्वेयर इज इक्वल सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ अदर 2 साइड, तो FI स्क्वेयर प्लस HI स्क्वेयर। ठीक है, तो FH जो है उसकी वैल्यू है 4x प्लस 1 स्क्वेयर, और इसकी जो वैल्यू है FI की वो है x प्लस 1 स्क्वेयर, प्लस HI की वैल्यू जो है वो 3x प्लस 6 स्क्वेयर है। तो हम चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था अलजेब्रिक जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये बेसिकली क्या बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वेयर, जिसको हमने फार्मूला ओपन जब किया था तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो उसी तरह इसको हम खोलेंगे तो 4x स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 1 इज इक्वल, यहाँ पे भी x स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर 1 आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, और प्लस इसको खोलेंगे तो 3x स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 6। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, ये उस तरह हमने इसको ओपन किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको जब हम ओपन करेंगे तो
16x² प्लस 1 प्लस 4×2 8x इज इक्वल x² प्लस 2x प्लस 1। इसको भी हम ओपन कर लेंगे। 3 3 1 9x² प्लस 36 प्लस 3 2 6 6 36x। ठीक है, सारों को ओपन कर लिया। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 16x² माइनस x², यहाँ पे ये वाला x² है, ये है, और यहाँ पे ये 9x² है, माइनस 9x²। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्लस x 8x है और ये माइनस 2x, और ये उस तरह लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो माइनस 36x, और यहाँ पे प्लस 1 है, माइनस 1, और ये वाला माइनस 36 इज इक्वल 0। हमने जितनी भी हमारी लेफ़्ट हैंड की वैल्यूज़ थी उन सब को हम राइट हैंड की जो वैल्यूज़ थी हमारी उनको हम सब लेफ़्ट हैंड साइड पे ले गए हैं और उसको अरेंज कर लिया है। ठीक है, तो इन सब को सॉल्व जब हम करेंगे और तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x²। ठीक है, 16 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास 15 माइनस 9 करेंगे तो 6x² आ जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8x है और 2x है और माइनस 36 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 30x, और ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस 36। ठीक है, अब हम इसको इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a की जो वैल्यू है वो 6 है और 36 जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनके ऐसे फैक्टर्स लेंगे, प्लस माइनस करें तो 30 आंसर आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 6x² और 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, इसके जो फैक्टर्स हमारे पास बन के आएंगे, इसमें से सबसे पहले हम अगर इसको सिंपल कर लेते हैं 6x² माइनस 30x माइनस 36, इसमें से हम 6 को कॉमन निकाल लेते हैं। 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल, अगर ये वाला 6 इधर मल्टीप्लाई होता जाकर डिवाइड करेंगे तो वो 0 आंसर हो जाएगा। अब इसके जो हम फैक्टर बनाएंगे x² माइनस 6x प्लस x माइनस 6। ठीक है, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a की वैल्यू जो थी वो 1 थी और c की वैल्यू जो थी वो 6 थी, तो 6 के ऐसे फैक्टर्स हमने बनाए, अगर हम उसे प्लस माइनस करें तो आंसर जो है वो -5 आए। तो 6 एक बार 6 करेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेंगे। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी दूसरा स्टेप कर लेते हैं, x माइनस 6 और इसके जो दो फैक्टर बनेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यूज़ को हम जो हमने एरिया फाइंड आउट करना था, आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो जब एरिया फाइंड करते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होती है, तो लेंथ वाली जो साइड है उसका नाम जो है वो x प्लस 1 है और जो ब्रेथ है इसकी वो 3x प्लस 6 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो x की वैल्यू सबसे पहले हम 6 भी पुट करेंगे और -1 भी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x प्लस 1 को मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 3x प्लस 6 से। ठीक है, ये हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं रेक्टेंगल का, और x की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन वो 6 है, 6 प्लस 1, और यहाँ पे 3 इंटू 6 इंटू 6 6 प्लस 6, तो ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 6 दिन 18 24। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 168। ठीक है, मीटर स्क्वायर, दोनों के साथ मीटर था तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब हम -1 इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं करेंगे। हम जस्ट x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही कंसीडर करेंगे और हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे।
ठीक है, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 11 ही की तरह है। इसमें भी हमने जस्ट वैल्यूज़ लिखनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर लेनी है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।